चैप्टर नंबर हमारा सबसे ये इंपॉर्टेंट है ना पूरे पार्टनरशिप में। इससे डेफिनेटली आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछता है। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है, इसीलिए ध्यान से समझना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, चैप्टर का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये डिसोल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में आप लोग जान लो। डिसोल्यूशन का मतलब होता है फॉर्म का बंद होना। फॉर्म का बंद होना, फॉर्म का बंद होना, ये आपका क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन। पहले समझ लो फिर लिखना आप लोग। फॉर्म का बंद होना क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन, है ना। फॉर्म जो बंद होगी ना, ये बंद दो वजह से होगी, है ना। फॉर्म किस वजह से बंद होगी? 2 वजह से। ये आपका रीजन है बंद होने का, ये आपका रीजन है। रीजन 2 टाइप से हो सकता है। पहला आपका टाइप कौन सा है? ये जो फॉर्म बंद होगी, ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? पागल हो जाना, जिसका दिमाग काम नहीं करता हो, है ना। अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो बिजनेस को रन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में फॉर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। डिसोल्यूशन का मतलब फॉर्म का बंद होना। फॉर्म क्यों बंद होगा, उसका आपका मेन रीजन क्या क्या है? 2 रीजन मेन है। पहला नंबर में सब पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। दूसरा रीजन है अगर फर्म क्या कर रही है? कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा है। फर्म क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा है। कंटिन्यूसली लॉस में रन हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अगर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो कितने दिन तक आप बिजनेस को चलाओगे बताओ? जिस बिजनेस में आपका लॉस ही लॉस हो, प्रॉफिट ना दिख रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? उस बिजनेस को बंद कर दोगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? इसी चीज को क्या बोला गया है? डिसोल्यूशन बोला गया है। समझ में आया क्या? अब इस पूरे चैप्टर में आपका जो बनेगा वो 2 चीजें बनेंगी बाबू। ये आपका बनेगा टॉपिक टू बी कवर्ड। इस चैप्टर में 3 चीजें बनेंगी टॉपिक टू बी कवर्ड। इस पूरे चैप्टर में ना कवर्ड क्या क्या चीज बनेगा वो देख लो। सबसे पहला आपका बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी तक क्या पढ़ के आ रहे हो? तीसरे चैप्टर में, चौथे चैप्टर में, 5वें चैप्टर में, सब में क्या पढ़े हो? रिवैल्यूएशन। अब क्या पढ़ोगे? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये पढ़ चुके हो पहले ही। और इसके बाद में तीसरा नंबर में आपका बनेगा बैंक या फिर कैश, दोनों एक ही होता है, बैंक या कैश अकाउंट। ये आपके इस पूरे चैप्टर में तीनों अकाउंट बनेंगे। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे फर्म क्या हो रही है? बंद हो रही है। और फर्म के बंद होने से क्या होंगे? सब पार्टनर्स चले जाएंगे अपने अपने रास्ते में, इसीलिए आपका बैलेंस शीट नहीं बनेगा। अभी तक में क्या बन रहा था? बैलेंस शीट बन रहा था पार्टनर्स कैपिटल के बाद में। क्यों? क्योंकि वहां पे एक पार्टनर कोई जा रहा है तो बाकी पार्टनर बच रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है क्या? एडमिशन वाले चैप्टर में नया पार्टनर आ रहा है तो भी बन रहा था। रिटायरमेंट वाले में कोई जा रहा है तो भी जो बचेगा तो बनेगा। मतलब पार्टनर्स बिजनेस के अंदर में अगर रहा तो क्या होगा? बैलेंस शीट बनेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। तो इस चैप्टर में तो पूरा बिजनेस ही क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। तो लास्ट में क्या बनेगा? कैश का हिसाब किताब होगा। कैश अकाउंट मतलब कैश का हिसाब किताब करना, जितना बचेगा वो लेके चले जाएंगे, या किसी को देना रहेगा तो पेमेंट करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो जब आपकी फर्म बंद होगी तो ऐसा सिचुएशन पैदा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में इतना दिन से चला रहे हो बिजनेस को, जब ये सिचुएशन आई तो क्या कर रहे हो? फर्म को बंद कर रहे हो। तो आपने कुछ ना कुछ अर्न क्या होगा? कुछ ना कुछ आपके पास में एसेट्स होंगे, कुछ ना कुछ आपका लायबिलिटी होगा। लायबिलिटी का मतलब टेंशन, टेंशन मतलब कर्जा। समझ में आ रहा है क्या? और बिजनेस जब तक चलेगी लायबिलिटी तब तक रहेगी। एसेट्स भी परचेस करते रहोगे, एसेट्स भी रहेगा और लायबिलिटी भी साथ में चलती रहेगी। तो जब फर्म बंद हो रहा है तो लायबिलिटी को क्या करना है? खत्म करना है। क्या करना है?
खत्म करना है। भाई तुम जिसका उधारी लिए हो वो तो तुम्हारा क्या पकड़ेगा, कॉलर पकड़ेगा ना। अगर उसको आप पेमेंट नहीं करोगे, उसका कर्जा नहीं निपटाओगे, तब तक वो आपको परेशान करता रहेगा। तो फॉर्म बंद हो रही है, आपके पास में क्या है, आपका संपत्ति है, एसेट्स जो आपने अर्न करके रखा हुआ है, उसको बेचो, जितना पैसा मिल रहा है उसको कर्जा को चुकाओ और शांति पूर्वक अपने अपने घर जाओ। समझ में आ रहा है क्या? यहां तक क्लियर है क्या सबको? किसी को कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े। इसमें सबसे पहले क्या नाम आ रहा है, क्या नाम आ रहा है? तो यहाँ पे क्या अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट आपका बनेगा। तो ध्यान से समझना, ये आप रियलाइजेशन समझ गए तो आधा चैप्टर आपका खत्म हो गया, समझिए। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। मैं जिस प्रकार से बता रहा हूं उसी प्रकार से आपको समझना है। सीक्वेंस वाइज याद करोगे, क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। सीक्वेंस भूले, क्वेश्चन भूल गए। अकाउंट वर्ड जुड़ा है मतलब लेजर अकाउंट बना रहे हो, और लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है आपका, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका पर्टिकुलर्स, ये आपका अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। नहीं समझ आ रहा है क्या? ये फॉर्मेट आप लोगों को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लियर है क्या? चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक में क्या बताया हूं, एसेट ट्रांसफर। सबसे पहले आप अपने उसको क्या करोगे, एसेट्स को क्या करोगे, रोड में लाओगे। ट्रांसफर का मतलब रोड में, सड़क में लाओ। देखे हो ना लोगों को सेल करते हुए, सिम वाले को देखे हो छतरी लगा के बैठे रहते रास्ते में, बाइक वाले को देखो एक दो बाइक लगा देंगे और खड़े रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार सारे एसेट्स को बिजनेस से उठा के कहां लेके आओगे, रोड में लाओ। तो उसको बोलते हैं, सबसे पहला नंबर में आपका आएगा, ये आपका कौन सा साइड कहलाता है, डेबिट साइड। कौन सा कहलाता है, डेबिट साइड। और इसको क्या बोलते हैं अपन, राइट हैंड साइड वाले को क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। कौन सा साइड बोलते हैं, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब इनकम, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसेस। ठीक है क्या? पहला नंबर में आपका क्या आएगा, एसेट्स ट्रांसफर। क्या आएगा, एसेट्स को रोड में लाओगे, उसको क्या बोलोगे, एसेट्स ट्रांसफर। सबसे पहले हेडिंग डालना है। और डेबिट साइड में आपका क्या आता है, टू आता है। क्या आता है, टू आता है। क्या आता है, टू आता है। पहला नंबर में आपका ये आएगा टू, एसेट्स ट्रांसफर। क्लियर है क्या? क्रेडिट साइड में क्या आता है बाबू, बाय आता है। ये आपका सेकेंड नंबर में आएगा। यहाँ पे लिखोगे पहले। अब लायबिलिटी को क्या करोगे, रोड में लाओगे। लायबिलिटी को भी रोड में लाओगे, पता तो चले आपका कर्जा कितना है। नहीं समझ आ रहा है क्या? इसके अंदर में आपको देगा, मशीन देगा, मशीनरी हो गया। अब ये कहां से आएगा, देखो एसेट्स जब ट्रांसफर करोगे, नोट्स, यहाँ पे आप नोट्स लिखेंगे, इंपोर्टेंट नोट्स लिखेंगे। ये इंपोर्टेंट नोट्स में कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, उसको आप लोग को लिखना है। ये नोट आपको याद हो गया तो समझिए क्वेश्चन आपका बनाने में बहुत आसान हो जाएगा, बनने में। ठीक है क्या? पहला नोट क्या होगा, बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें होती है आपको, एक होता है एसेट और एक साइड क्या होता है आपका, लायबिलिटी। क्या होता है, लायबिलिटी। तो जो एसेट्स के साइड में आपको जितना आइटम दिख रहा है, जितना आइटम आपको दिख रहा है, वो सब के सब आइटम क्या हो जाएगा, ऑल आइटम ट्रांसफर। ऑल आइटम्स ट्रांसफर। सब के सब कहां पे ट्रांसफर होगा, यहां पे होगा। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक। अगर आपको एसेट साइड में कैश और बैंक का दिख रहा है वहां पे, तो ये कैश और बैंक इसमें नहीं आएगा। बाकी जितने होगा, जितने आएंगे एसेट्स का नाम, वो एज इट इज क्या हो जाएगा, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? एज इट इज, जितना अमाउंट का है उतना ही लिखना है। मशीनरी हो गया, उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। ठीक है क्या? सबके सामने में आपको क्या वर्ड लगाना है, अकाउंट लगाना है। ठीक है क्या? उसके बाद में स्टॉक हो गया, उसके बाद में आपका डेटर हो गया। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल हो गया, एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट हो गया। ये सब आपको दिया रहेगा, तो ये सब के सब आपका क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या?
बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है क्या? जो भी आपका अमाउंट दिया रहेगा ये इनर कॉलम में आपको सबका अमाउंट लिखना है। क्लियर है क्या? इन सबको इनर कॉलम में लिखने के बाद टोटल करके डायरेक्ट अमाउंट वाले कॉलम में आपको इसके ठीक सामने में लिखना है। ठीक, अब एसेट्स को रोड में ला लिए, कितने का एसेट्स है वो आपको यहाँ पे दिखाना है सबको, मेरे पास इतने का बचा हुआ है। ठीक है क्या? अब लायबिलिटी को लाओ, रोड में लाओ। तो लायबिलिटी के अंदर में मैं बोला था ना, बैलेंस शीट में आपका क्या दिया रहेगा? लायबिलिटी। उस सब लायबिलिटी को क्या करना है? सारे ऑल आइटम को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। ऑल आइटम ट्रांसफर, क्या? ऑल आइटम ट्रांसफर एक्सेप्ट किसको छोड़ के, वो भी देख लो, एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स का लोन नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो मैं और एक और पार्टनर है, ये दोनों मिलके एक बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है क्या? अब मैं लोन दिया, मेरे पास उस समय में पैसा था तो बिजनेस को क्या किया? लोन दिया। जब मैं बिजनेस को बंद करूंगा तो वो जो कर्जा मैं बिजनेस को दिया हूं, किसी का दूसरे का है क्या बिजनेस? हम दोनों का है ना बिजनेस। तो हम खुद को कर्जा चुकाएंगे क्या? हमारा भाई, हमारा उतना लायबिलिटी कम हो गया, हमको नहीं देना है तो अच्छी बात है ना, वो मेरा ही कर्जा है तो मेरे को कोई कुछ बोलने वाला है क्या? नहीं बोलने वाला है ना। इसीलिए पार्टनर्स का लोन नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए पार्टनर कौन कौन है? ए एंड बी है। ठीक है क्या? बी की बीबी है मिसेस बी, मिसेस बी। अगर मैं मिसेस बी से मैं लोन ले रहा हूं तो इसका क्या दिखेगा? लायबिलिटी साइड में नाम मिसेस बी लोन। समझ में आ रहा है क्या? अगर सिर्फ और सिर्फ बी लोन है, बी का लोन है, मिस्टर बी का लोन है, तो बी को नहीं मिलेगा। अगर मिसेस बी है तो उसको मिलेगा, क्योंकि वो क्या हो जाता है? पार्टनर नहीं है ना वो, तो वो अलग हो जाता है, थर्ड पर्सन हो जाता है ना, तो सामने वाले को कर्जा देना है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? सबसे पहले क्रेडिटर आ जाएगा, ये आपका लायबिलिटी को लाना है रोड में। दूसरा नंबर में क्या आ जाएगा? बिल्स पेबल आ जाएगा। तीसरा नंबर में बैंक लोन आ जाएगा। पार्टनर लोन में क्या दिखा दिया ना मैं? मिसेस बी लोन। अगर थर्ड पार्टी का है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? बैंक लोन हो गया। और क्या हो सकता है? रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, बैड डेप्ट होगा या डाउटफुल डेप्ट होगा तो वो आएगा बैड डेप्ट, है ना। तो ये सब आपका लोन है जो कि आने वाला है। इन सब का टोटल इनर कॉलम में करोगे और टोटल करने के बाद में क्या करोगे? बाहर अमाउंट में दिखाओगे। क्लियर है क्या? अब लायबिलिटी आ गया रोड में और एसेट्स आ गया रोड में। ये हमको दिख रहा है इतने का है, और यहाँ पे रोड में लाने से पता चल रहा है कर्जा कितना है और संपत्ति कितना है। ठीक है क्या? अब तीसरा स्टेप में क्या करोगे? अब इसको क्या करोगे? बेचोगे। क्या करोगे? बेचोगे। आपके क्वेश्चन में ये वर्ड आएगा रियलाइज्ड, रियलाइज्ड, ये रियलाइज्ड आएगा, या फिर जेड लिख लो यहाँ पे। रियलाइज्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? एसेट बिक जाना, एसेट्स बिक गया। रियलाइज्ड का मतलब एसेट बिक गया, रियलाइज्ड का मतलब एसेट बिक गया। ठीक है क्या? और ये आपको कहां वर्ड मिलेगा? बैलेंस शीट के नीचे में। कहां मिलेगा? बैलेंस शीट के नीचे में मिलेगा ये वर्ड, जिसको बोलते हैं अपन एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट बोलते हैं। समझ में आया क्या? तो एडजस्टमेंट कहां मिलेगा? बैलेंस शीट के नीचे में। बैलेंस शीट के नीचे में क्या वर्ड आएगा? रियलाइज्ड वर्ड आएगा। क्या वर्ड आएगा? इसका क्या मतलब होता है? एसेट्स बिक गया है। ठीक है क्या? तो यहां जब ट्रांसफर करोगे तो अमाउंट कुछ और रहा होगा, जब बिकेगा तो अमाउंट कुछ और रहा होगा। तो एडजस्टमेंट में चीजें इसीलिए देती है। ठीक है क्या? तो तीसरा नंबर में लिखोगे, जब एसेट्स को बेचोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो पैसा कहां जमा करोगे? बैंक में। कहां जमा करोगे? बैंक में। तो यहां पे आपका आएगा बाय बैंक अकाउंट। इनकम है ना आपका, और क्रेडिट साइड में क्या आता है? इनकम आता है। बैंक में पैसा आएगा। ठीक है क्या? अब वहां पे इंफॉर्मेशन आपको देगा। कहां देगा? एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन देगा कि कौन कौन सा एसेट रियलाइज हुआ है। तो हो सकता है यहाँ जितना ट्रांसफर किया उतना ना बिका हो, कुछ आइटम रहेंगे तो उसका इंफॉर्मेशन लिखना है। मान लो मशीन बिक गया, फर्नीचर बिक गया। समझ में आ रहा है क्या?
फिर डेटर चले गया, बस यही तीनों इंफॉर्मेशन दिया है तो तीनों ही लिखना है। इनर कॉलम में इसका क्या करोगे, अमाउंट को लिखना और बाहर क्या कर देना, टोटल करके बाहर कर देना। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये आपका कहाँ पे क्या बोलते हैं, ये लाइन आएगा नीचे में ऐसे बोल रहा हूं। देखो अब बैलेंस शीट के अंदर में एसेट साइड में आपका मान लो 5-6 आइटम दिया है, तो वो पूरा पूरा नंबर 1 में ट्रांसफर हुआ। अब इस बैलेंस शीट के जस्ट नीचे में आपको बताएगा इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एडजस्टमेंट के नाम से। कहाँ पे एसेट ट्रांसफर लिखा है, उसके बाद दूसरा नंबर डाल के वहां दूसरा नंबर में ये आएगा। ये आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो ये नंबर आपको नहीं डालना है, 1 2 3 ऐसा नहीं डालना है। ये सिर्फ प्रोसेस याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। पहला नंबर में इसको करना है, दूसरा नंबर में इसको करना है, तीसरा नंबर में इसको करना है। अगर मेरे सीक्वेंस वाइज नहीं चलोगे तो गलती कर बैठोगे। इसीलिए ये नंबर मैं डाल रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि पहले में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे स्टेप में क्या होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तुमको? क्लियर हुआ? तो बैलेंस शीट के नीचे में आपको क्या दिया रहेगा, एडजस्टमेंट, वहां पे बोलेगा एसेट रियलाइज। अब हो सकता है मशीन बुक में कितना दिख रहा था उस समय में 5 लाख का, और बिका होगा 3 लाख में, ये आपको इधर बताएगा। अब इसमें कितना आइटम लिखा हो, 1 2 3 4 5 6, हो सकता है इसमें से 3 ही बिका। नहीं समझ में आ रहा है? तो 3 बिकेगा तो 3 ही का इंफॉर्मेशन यहाँ नीचे में एडजस्टमेंट में देगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है और वो पैसा आपका बैंक में आएगा। नहीं समझे क्या? तो उसके खिलाफ हमको नहीं जाना है, जो आपके बुक में देगा उसी के हिसाब से चलना है। तो थर्ड नंबर में ये आ गया। अब ये क्या किया हो हरकत, ये हरकत क्या किए यहाँ पे, एसेट्स को क्या किए हो, एसेट्स को क्या किए हो, एसेट को यहाँ पे क्या किए हो, सोल्ड किए हो। क्या किए हो, सोल्ड किए हो। एसेट को यहां पे क्या किए हो, सोल्ड किए हो। उसको शटर को गिरा दो तो बाहर से आवाज आ रहा है। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? अब चौथा नंबर में क्या आएगा वो भी देख लीजिए आप लोग। चौथा नंबर में देखो, चौथा नंबर में आपका क्या आएगा। अब पैसा आ गया ना भैया, अब आपका क्या हो गया, पैसा आ गया है। तो अब क्या करोगे, आपका जो भी कर्जा है उस कर्जे को क्या करोगे, खत्म करोगे। समझ में आ रहा है ना? तो आया पैसा कहाँ आया, तो पेमेंट भी कहां से होगा, जब आया तो बाय बैंक हुआ, जाएगा तो क्या होगा, बहुत बढ़िया। ये चौथा नंबर में आपका आएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे देगा, बताएगा क्रेडिटर का पेमेंट करना है कि लोन का पेमेंट करना है या बिल्स पेबल का लोन पेमेंट करना है। जो भी पेमेंट आपको बताएगा वो आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। नहीं समझ आ रहा है क्या? एडजस्टमेंट में आपको बताएगा, जितना बताएगा उतने को ही पेमेंट करना है। इसका टोटल इनर कॉलम में करना और टोटल करने के बाद में बाहर इसको लिखना है। उतना बैंक से क्या होगा, पैसा पेमेंट हो गया। तो यहां हरकत क्या किए हो, लायबिलिटी को क्या किए हो, लायबिलिटी को क्या किए हो, बोलो ना, लायबिलिटी को क्या किए हो, पेमेंट किए हो। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लायबिलिटी पेड। ये इंफॉर्मेशन लिखना ही लिखना है, कंपलसरी। जो हरकत जहां पे कर रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। पहला में क्या किए, बोलो ना, पहला में क्या किए, दूसरा में क्या हरकत हुआ, तीसरा में क्या हरकत हुआ, चौथा में क्या हरकत हुआ। समझ में आ रहा है क्या? ये जब रोड में ला रहे थे, ये सब रोड में जब ला रहे थे इसको, एसेट्स को सर में लेके आओगे क्या, सामान को सर में लेके आओगे, नहीं ला सकते ना। किससे लाओगे, गाड़ी से लेके आओगे ना। गाड़ी हमारा खुद का होता है गाड़ी, उसको क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये भी इंपॉर्टेंट नोट में आएगा, आपके क्वेश्चन में वर्ड आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। दोनों एक ही होता है, दोनों समय में क्या होता है, एक ही होता है, क्योंकि फर्म बंद हो रही है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब छोटे मोटे खर्चे, फर्म को बंद करते समय जो हमारा छोटा मोटा खर्चा होता है
उसको क्या बोलते हैं अपन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस। नहीं समझ में आ रहा है क्या? खर्चा, पैसा कहाँ पे है? पैसा कहाँ है? कहाँ है? पैसा बैंक में है, तो पेमेंट भी कहाँ से होगा? तो ये जो खर्चा हुआ उसको पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे? यहाँ पे लिखेंगे 5वां नंबर में, टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सॉरी बैंक से पेमेंट हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिखोगे बैंक टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में समझने के लिए क्या लिखोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ये आपको डायरेक्ट बाहर लिखना है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। 6वां नंबर में अब आइए, ये 6th नंबर में देखो, हमारा कर्जा उतर गया, हमारा खर्चा खत्म हो गया। अगर मान लीजिए एसेट्स बच रहा है, यहाँ पे सब एसेट्स नहीं बिका तो कुछ ना कुछ बचेगा, कुछ ना कुछ बचेगा, और जब बचेगा तो पार्टनर्स क्या करेंगे, घर लेके जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? जो भी पार्टनर घर लेके जाएगा उसका यहाँ पे नाम आएगा। मान लीजिए ए लेके गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय एज कैपिटल अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बी लेके गया तो बाय बी कैपिटल अकाउंट, सी लेके गया, कोई भी लेके जाएगा उसका क्या आएगा, नाम आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, अमाउंट आएगा। कौन क्या लेके जा रहा है? एसेट्स लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है? एसेट्स। क्या हरकत किए हो? एसेट लेके जा रहे हो। यहाँ पे लिखोगे एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर के द्वारा एसेट्स घर लेके जाया गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना, इजी। 7वां नंबर में अब देखो, सिचुएशन कभी कभी ऐसा पैदा होगा कि एसेट्स बचा ही नहीं, लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद में एक्स्ट्रा लायबिलिटी बचा हुआ है। नहीं समझे क्या? एसेट्स मेरे पास कम पड़ गया, लायबिलिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो एसेट्स बेचने के बाद में भी लायबिलिटी बचा हुआ है। तो इन जो भी पार्टनर रहेंगे ए बी सी में, जो भी पार्टनर रहेगा, हो सकता है उसमें से तीनों में से कोई ना कोई जिम्मेदारी लेगा। क्या चीज का? ये जो लोन है, ये जो लायबिलिटी है वो मैं चुकाऊंगा। तो वहां पे ए लेके गया, तो मान लो भाई डेबिट, खर्चा मतलब डेबिट, तो ये चुकाएगा, मतलब 7वां नंबर में क्या आएगा, टू बी कैपिटल अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। क्या हरकत किए हो? लायबिलिटी घर लेके गए ना, लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। कौन उठाया लायबिलिटी को? पार्टनर ने लेके गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब वो बी का टेंशन है, बी चुकाएगा। जब लेके जा रहा है तो क्रेडिट साइड में, जब कोई लायबिलिटी चुकाएगा तो डेबिट साइड में। नहीं समझ में आ रहा है क्या? लायबिलिटी चुकाना मतलब कर्जा, खर्चा एक्सपेंसेस मतलब डेबिट। एसेट लेके जा रहा है, इनकम किधर आएगा? नहीं समझ आ रहा है क्या? हरकत लिख लिए सबका। अब सारा चीज हो गया, अब या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में लॉस आएगा, याद रखना। तभी तो फॉर्म बंद हो रही है ना, लॉस में जा रही है तभी फॉर्म बंद हो रही है। तो मैक्सिमम समय में क्या होगा? लॉस होगा। तो 8वां नंबर की एंट्री क्या होगी? यहाँ कौन सा अकाउंट बना रहे हो, तो कौन सा लॉस होगा? इससे पहले क्या पढ़ रहे थे? रिवैल्यूएशन। क्या पढ़ रहे थे? तो कौन सा प्रॉफिट होता था? लॉस होता था। तो कौन सा लॉस होता था? तो अभी क्या पढ़ रहे हो? तो क्या लॉस होगा? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन लॉस, और ब्रैकेट में हमेशा से क्या लिखते आ रहे हो? ट्रांसफर टू, सब लोग बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स मान लीजिए कौन कौन है? ए है, बी है, सी है। तो ये आप क्या लिखोगे? एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट आपको कहां से आएगा? पहले आप क्या निकालोगे? बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। इस साइड का टोटल आया, इसमें से इन सब को माइनस करोगे तो इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा। अब ये बैलेंसिंग फिगर को क्या करोगे? आपके क्वेश्चन के पहले लाइन में बताएगा इस पार्टनर को जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो इस रेशियो में बांटना है। नहीं समझ में आ रहा है क्या?
तो जो भी रेशियो में बोलेगा वो बैलेंसिंग फिगर को, ये जो फिगर आया है बैलेंसिंग फिगर, इसको क्या करोगे आप, बांटोगे उस रेशियो में। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अगर इन केस प्रॉफिट आ गया, इन केस क्या आया, प्रॉफिट आया, तो 9th नंबर में आप यहां लिख दूं क्या? 9th नंबर में आप क्या लिख सकते हो, डेबिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आया तो इधर क्या लिखोगे, रियलाइजेशन प्रॉफिट। क्या लिखोगे, रियलाइजेशन प्रॉफिट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कौन कौन पार्टनर है, ए, बी और सी, उसका नाम आ जाएगा, और जो आपके क्वेश्चन में पहली लाइन में इंफॉर्मेशन दी होगी रेशियो का, उस रेशियो में आपको क्या करना है, बांटना है, और ये आपका बैलेंस क्या हो जाएगा। उसके बाद में दोनों साइड का टोटल आपको करके डबल अंडरलाइन से क्या करना है, क्लोज करना है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? इस प्रकार से इधर साइड में भी क्या करना है, उसको क्रेडिट साइड का ये बैलेंस है, इसको क्या करना है, क्लोज करना है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक।